आइए सुनते हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली का अंतिम भाग। रानी के चले जाने से मुझे बहुत राहत मिली। गंगाराम अब हमारा बहुत ख्याल रखता था। भोजन भी हमारे लिए रनवास के रसोड़े से आता था। बच्चा अब 1.5 बरस का हो गया था, पर अभी से इस बालक में बहुत से दोष उत्पन्न हो गए थे। देखने में वो सुंदर और सुरूप न था, जिद्दी भी था। कदाचित पिछली धाय ने ये दोष उत्पन्न किए थे या माता के दोष थे। मैं तो स्वभाव से ही बच्चों से प्रेम रखती थी। प्रेम मेरा इस बच्चे पर भी था, पर न जाने क्यों ममता नहीं उत्पन्न होती थी। फिर ये तो मेरे ऊपर जबरदस्ती का एक भार लादा गया था। फिर भी मैं उसका लालन पालन यत्न से करती थी। आखिर वो हमारा राजा था, अन्नदाता था, स्वामी था। एक दिन मेरे पति ने रात के समय मुझे जगाया। उसकी दशा एकाएक बिगड़ चली थी। उसे निरंतर दस्त लग रहे थे। उसने मेरे दोनों हाथ अपने सीने पर रखकर मंद स्वर में कहा, अब मैं जा रहा हूँ चंपा। मेरे गुलाम जीवन का ये अंत है। तुम हिम्मत न हारना, भगवान पर भरोसा रखना। यहाँ से कभी तुम्हारी मुक्ति हो जाए तो बच्चों को अच्छी राह पर लगाना। मैं भगवान के दरबार में अरदास करूँगा कि वो तुम पर और बच्चों पर रहम करे। आंसू उसके गालों पर ढुलक आए। मेरे मुंह से बड़ी देर तक बोली न निकली। बड़ी कठिनाई से मैंने कहा, ऐसी बातें क्यों करते हो? तुम बहुत जल्दी अच्छे हो जाओगे। इसका उसने केवल एक फीकी मुस्कान से जवाब दिया। मैंने उसका बिछौना साफ किया, उसका शरीर साफ किया और दौड़कर गंगाराम को बुला लाई। गंगाराम ने कहा, ठहरो, मैं वैद्यराज को लाता हूँ। परंतु वैद्यराज नहीं आ पाए और थोड़ी देर बाद मेरे प्रियतम चल बसे। सेवा, धैर्य और तप का आजीवन उद्यापन करके मेरा हाथ उनकी छाती पर ही रहा। उन्होंने 2 हिचकियां लीं और आंखें उलट दीं। मेरा एकमात्र सहारा टूट गया। मेरी जिंदगी अंधेरे हो गई। मैं हाय करके उनकी छाती पर गिर गई। मेरे दुख का आज कोई साथी न था। अकेली ही अपने दुख में डूब उतरा रही थी। मेरा दुख इस रंग महल में केवल मुझे ही छू रहा था। मैं याद कर रही थी उस दिन को, जिस दिन मेरा ब्याह हुआ था, झूठ मूठ का, केवल दिखावे के लिए। पर वो मेरे लिए कैसा सच्चा पति प्रमाणित हुआ। उसने मुझे संसार के सभी पतियों से अधिक प्यार किया। सब कुछ मुझे दिया, मुझसे लिया कभी कुछ नहीं। धन्य था वो पुरुष रत्न और धन्य थी मैं अभागिन गोली, जिसे इस नर रत्न की पत्नी कहलाने का गर्व प्राप्त हुआ। बड़ी देर तक मैं उनके वक्ष पर सिर धरे रोती रही। फिर मैंने अपने मन को ढांढस दिया। मैंने सोचा, अच्छा ही हुआ, इस दास्ता से उनकी मुक्ति हो गई। अब कोई उन्हें वहां परलोक में गोला गुलाम नहीं कह सकता। वो अब भगवान के दरबार में पहुंच चुके, जो दीन वत्सल हैं, दीन दयालु हैं, दीनानाथ हैं। मैंने आंसू पोंछ लिए। दिन निकल आया था। गंगाराम वैद्यराज को ले आया था। पर अब क्या काम था? मैंने अकेले ही उनके शरीर को भली भांति साफ किया। मेरे पास एक ही धुली साड़ी थी, उसी से मैंने उनके शरीर को लपेट लिया। रंग महल के सभी गोले गोलियां वहां आ जुटे, पर सभी तमाशाई थे। वो अब भी अपनी अपनी आलोचना कर रहे थे। गंगाराम ने अवश्य इस समय मेरी मदद की। मेरे पति की शव यात्रा हुई और चिता भी जली। मेरा मन हुआ कि मैं चिता में कूदकर सती धर्म का पालन करूं, परंतु फिर सोचा कि ये तो महापाखंड होगा। मैंने अपने अतीत कुत्सित जीवन पर नजर डाली, बच्चों का ध्यान दिया। कदाचित मुझे बच्चों के बीच रहने का अवसर मिल जाए। मैंने अभी तक हिम्मत नहीं छोड़ी थी। जब तक चिता जलती रही, मैं एकटक उसे देखती रही। फिर धरती पर माथा टेक कर मैंने उस जाने वाले देवता को विदा किया और लौट आई उस सूनी कुटिया में, जहां तब भी उनकी वेदनाएं मूर्त हो रही थीं। और भी कुछ दिन बीते। एक दिन ऐसा भी आया कि आंसू सूख गए और मेरे प्रियतम की एक स्मृति मेरे साथ रह गई। मैं कभी अपनी माँ को,
कभी कुंवरी को, कभी केसर को, कभी वासुदेव महाराज को, कभी अपने प्रियतम और कभी राजा को याद कर लेती थी और बहुधा विचार में मग्न हो जाती थी। परंतु सब सूना, सब कुछ असार ही दिखाई देता था। कैसा विचित्र था ये संसार का खेल। जीवन समाप्त हो रहा था, पर गुलामी के बंधन थे कि टूट नहीं पाते थे। मुझे अपने बच्चों की कोई खोज खबर नहीं मिलती थी। उन्हें छोड़कर जिस प्रियतम की खोज में आई थी, वो भी बिछुड़ गया था। रह गई थी ये दास्तां जो मेरे रक्त के साथ थी। अब तो मेरा सारा ही प्यार, सारा ही रस इस एक बालक राजा पर केंद्रित हो गया था, जिसके पालन पोषण का भार मेरे ऊपर था। धीरे धीरे उस पर मेरी ममता भी उत्पन्न होती चली जा रही थी। संक्षेप में वही अब मेरे जीवन का सहारा था। उधर दुनिया में नई नई घटनाएं घट रही थीं। महाराज्यों की सीमा रेखाएं खंडित हो रही थीं। यूरोप का राष्ट्रवाद कराह रहा था। आसमान तक अंग्रेजों की मूछें नीचे झुक गई थीं। वो भारत को छोड़कर जा रहे थे। भारत में अब अपना ही भारतीयों का राज्य होने वाला था और सब मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे। भांति भांति की बातें सुनने में आ रही थीं, जिन्हें मैं गोली ठीक ठीक नहीं समझ पाती थी। मैं तो यही चाहती थी कि अंग्रेजों का राज्य चला जाए। इन सब राजाओं को भी वो अपने साथ साथ 7 समुंदर पार ले जाएं, तो हम गोली गुलामों को मुक्ति मिले। कुछ दिनों बाद सचमुच ही अंग्रेज भारत छोड़ गए। गांधी जी का भागीरथ प्रयत्न सफल हुआ। मुसलमानों ने भी पाकिस्तान बना लिया। ये अफवाह जोरों पर थी कि पाकिस्तान से सब हिंदू निकाले जा रहे हैं। लाहौर जल रहा है, मगर दिल्ली के घंटाघर पर सतरंगी रोशनी हो रही है। फिर सुना, दिल्ली में भी मारकाट मची है, भगदड़ मची हुई है। किसी की जान माल खैरियत नहीं है। अपने बच्चों के लिए मैं छटपटाने लगी। न जाने उनका क्या होगा। मैं केवल भगवान से प्रार्थना कर रही थी। मारकाट और खून खराबे की घटनाओं की खबरें पंजाब, सिंध और राजस्थान के भिन्न भिन्न अंगों से विकृत होकर रंग महल में आ रही थीं, जिन्हें सुन सुनकर मेरा कलेजा कांप जाता था। लेकिन मैं कहाँ तक रोती, कहाँ तक कलपती, किन किन बातों पर विचार करती। मैंने तो अब अपने को भगवान के ही अर्पण कर दिया था। निर्धन के धन धनी रे, मैं गाती और आंसू बहाती। बालक राजा की सेवा मेरा व्रत था। गंगाराम मेरे ऊपर सहृदय था। फिर भी मैं उस पर विश्वास नहीं करती थी। कौन जाने कब ये पशु क्या करे। यद्यपि रंग महल में वो बहुत धींगा मुश्ती करता था, पर रानी की गैर हाजिरी में उसकी जोत भी फीकी पड़ गई थी। रियासत के सब काम नया अंग्रेज दीवान कर रहा था, जिसने शायद उसके काले कारनामे सुने थे और उसकी तस्बीह भी की थी। इसी से वो अधिक नम्र बन गया था, खासकर मेरे साथ, क्योंकि बालक राजा मेरे ही हाथों पल रहा था। एक दिन सर्वथा अनहोनी बात हुई। वासुदेव महाराज का पुत्र और मेरा बड़ा लड़का दोनों ही एक दिन सुबह दिन निकलते ही रंग महल में अनापेक्षित रूप से आ धमके। मेरे बेटे ने मेरे चरणों की रज ली। वासुदेव महाराज के लड़के ने भी प्रणाम किया। उनके साथ और भी अनेक कांग्रेसी जन थे। तभी मुझे ज्ञात हुआ कि पुण्य प्रताप सरदार पटेल ने सब देसी राज्यों का विलय कर लिया है। अब भारत में कोई राजा नहीं है। अखंड भारत में अब जनराज्य की स्थापना हुई। इस विलय ने अब हम जन्म जन्म के गुलाम गोलियों को भी मानवीय अधिकारों से संपन्न कर दिया है। अब हम भी अपने को मनुष्यों में गिन सकते हैं। मैं भूमि पर सिर टेक कर देवता स्वरूप उस सरदार पटेल के पुण्य नाम को नमस्कार किया। दुनिया ने तो यही जाना कि देसी राज्यों के विलय के साथ वहाँ की सरकार भी प्रजातंत्री हो गई। लोग जानते होंगे कि मैं और मेरे जैसे हजारों गुलाम गोली गोले भी उसके पुण्य हस्त से सदा के लिए स्वतंत्र होकर मानवीय अधिकारों से संपन्न हो गए। मेरे पुत्र ने हंसकर कहा, चलो माँ, हम सब तुम्हें लेने आए हैं। मेरी आंखें तो आंसुओं से अंधी हो रही थीं। चुपचाप मैंने बालक राजा को एक बार चूमकर उसे गंगाराम के हवाले किया। उस निर्मम पशु के नेत्रों में भी जल भर गया।
उसने हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया। मैं वहां से चल दी, अपने जन्म जन्म की दास्ता को वहीं झाड़ पोंछ कर। वासुदेव महाराज के घर आकर हमारा नहाना धोना खाना पीना हुआ। तभी मुझे ज्ञात हुआ कि वासुदेव महाराज का ये सुशील पुत्र अब मिनिस्टर बन गया है। राजस्थान में भी अब जन राज्य का श्री गणेश हो गया है। मैं अपने बच्चों को देखने के लिए अधीर हो रही थी। उसी दिन मैं अपने पुत्र के साथ दिल्ली चली गई। उन्हें अपनी छाती से लगाकर मैंने बहुत आंसू बहाए, पर ये सुख के आंसू थे। बच्चों ने भी अपने पिता मेरे पति के लिए रुदन किया। अंत में दुख के बीते हुए दिनों को एक ओर धकेल कर हम अपने नए जीवन में प्रविष्ट हुए। मेरा वकील बहुत सज्जन पुरुष था। उसने मेरी संपत्ति की बहुत उत्तम व्यवस्था कर दी थी तथा मेरे बच्चों की भी अच्छी देखभाल की थी। मेरा पुत्र उन्हीं के साथ दिल्ली कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगा था। अपनी प्रखर बुद्धि, कठोर श्रम और मिलनसारी में वो इसी अल्पकाल में अत्यंत लोकप्रिय हो गया था। उसकी प्रैक्टिस चमक उठी थी और कोर्ट में उसका नाम आदर से लिया जाने लगा था। केसरी सिंह एक प्रकार से मेरे लिए वरदान सिद्ध हुआ था। उसने पिता की भांति मेरे बच्चों की रक्षा की थी। हम लोग भी उसे नौकर नहीं, अपने परिवार का एक सदस्य ही समझते थे। अब तो हमारे सामने कोई विघ्न बाधा नहीं थी। मैंने अपने सब फालतू हीरे जवाहरात बेच दिए और पृथ्वीराज रोड पर एक कोठी खरीद ली। कोठी बहुत शानदार है। उसे मैंने अपनी रुचि के अनुसार सजाया है। अब आसपास के सभी भद्रजन मुझे एक भद्र महिला के रूप में जानते हैं। ये कौन जानता है कि मैं जन्म जन्म की गोली, अधम स्त्री जाति की कलंक गोली चंपा हूँ। मेरा बंगला बहुत प्रसिद्ध हो गया है। वास्तव में मुझे फूलों से बहुत प्रेम है। दूर दूर देशों के विदेशी दुर्लभ फूलों के पौधे मैंने अपने यहाँ लगाए हैं। मेरे गुलाब लोगों को बहुत पसंद हैं। इन फूलों के कारण राजधानी के अनेक गणमान्य महापुरुषों से मेरा सौहार्द है। ये लोग मुझे चंपा कहते हैं। पुण्य श्लोक सरदार पटेल की पूरे कद की संगमरमर की मूर्ति मैंने अपने बंगले के प्रांगण में स्थापित की है। प्रतिदिन ताज़े फूलों से मैं उनका श्रृंगार करती हूँ। जैसे वो दिन बीत गए, उसी भांति ये दिन भी बीतते चले जा रहे हैं। मेरी लड़की ने MBBS पास कर लिया है और मैंने उसका विवाह उसी की पसंद के एक दक्षिण कुल के ब्राह्मण से कर दिया है। ये तरुण, सुशील और मेधावी है, चरित्रवान है, पर दरिद्र परिवार का है। वो मेरी लड़की के ही साथ चिकित्सा शास्त्र पढ़ता था। विवाह करके मैंने दोनों को अमेरिका भेज दिया था। वहाँ से वो दोनों उच्च शिक्षा प्राप्त करके लौट आए हैं और अब एक बड़े अस्पताल के संचालक हैं। दूसरी लड़की ने भी साहित्य रत्न और MA कर लिया है। उसका विवाह हाल ही में मैंने पदच्युत राजा से कर दिया है, जिसके एहसान के भार से मैं दबी हुई हूँ। ये दोनों मेरे साथ ही रहते हैं। मेरे पुत्र का विवाह भी एक बड़े अफसर की विदुषी पुत्री से हुआ है। वो कुछ दिन पहले तक मेरे पड़ोस में ही रहते थे। अब अपनी ये कोठी पुत्री और दामाद को देकर मंसूरी की अपनी कोठी में चले गए हैं। मेरी छोटी लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय में तथा छोटा पुत्र घर पर ही पढ़ रहा है। अब मेरी ये अकथ कहानी समाप्त ही हो गई थी। हमारे सुख के दिन बीत रहे थे। पुरानी स्मृतियां कभी कभी अवश्य चोट कर जाती थीं, पर मैं एक निर्लिप्त वीतराग पुरुष की भांति संतोष से अपने जीवन का शेष भाग व्यतीत कर रही थी। मेरी पुत्री के पुत्र हुआ था और पुत्र के पुत्री। इससे मेरे सुख में और भी वृद्धि हो गई थी। मैं चाहती थी कि अब मैं अपनी कलम रख दूं कि अकस्मात एक अद्भुत घटना घट गई। अब मैं आपको बिना उसे सुनाए तो लेखनी रखूंगी नहीं। इस कोठी में आए मुझे 7 बरस बीत चुके थे। मैं अपने नए जीवन की इतनी अभ्यस्त हो चुकी थी कि पुरानी बातों को लगभग भूल ही गई थी। पदच्युत राजा अब मेरे साथ ही मेरी कोठी में रहते और मेरी स्टेट की देखभाल करते। अब तो वो मेरे दामाद थे। मेरा काम तो अब अपनी बेटी के बेटे को गोद में खिलाना उछालना ही था। मेरा बेटा पड़ोस की कोठी में रहता था। दिन में कचहरी चला जाता था तो बहू बच्चों को लेकर मेरे पास चली आती थी।
मुझे अपने बच्चों को खिलाने का सौभाग्य तो प्राप्त नहीं हुआ था। अब मैं अपने बच्चों के बच्चों को खिलाकर स्वर्गीय सुख की अनुभूति पाती रहती थी। दिन अपनी राह से जा रहे थे कि एक दिन एक दीनहीन मुसलमान वृद्धा स्त्री मेरे सम्मुख आ खड़ी हुई। केसरी सिंह उसे ले आया था। वो बहुत डरी हुई थी और घबरा रही थी। केसरी सिंह ने मुझे बताया कि वो सुबह से ही धरना दिए बैठी है, आपसे मिलने का हठ किए है। मैंने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम्हारा किससे काम है बूढ़ी माँ? उसने कहा, चंपाकली से। इतने दिन बाद अपना पुराना नाम सुनकर मैं चिहुक उठी। सब लोगों को वहां से हटा दिया। एकांत होने पर मैंने उससे पूछा, कहो, मेरा ही नाम चंपा है, तुम्हारा मुझसे क्या काम है? उसने कहा, आप मेरे साथ चलिए, वो मर रही है और आपको याद कर रही है। मैं बड़ी कठिनाई से यहाँ आ पाई हूँ, उसकी हालत बहुत खराब है। वो कौन है? तुम किसकी बात कर रही हो? उसका नाम चंद्रमहल है रानी जी। वो कहती है कि आप उसे जानती हैं। वो आप ही के देश की रहने वाली है। चंद्रमहल का नाम सुनकर मैं जड़ हो गई। तो क्या चंद्रमहल रानी यहाँ आई है? मैंने उससे पूछा। वो कहाँ है और किस हालत में है? उसने कहा, पहाड़गंज में है, मेरे ही घर में रहती हैं। 1.5 बरस हो गया, आदमी उसका मर गया है और उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, और अब तो वो कुछ घड़ी की ही मेहमान है। आपसे मिलने को उसकी आत्मा तरस रही है। आप चलकर एक बार उससे मिल लीजिए। मैंने धड़कते कलेजे से कहा, उसका आदमी क्या करता था? जी, हमारे यहाँ नगीने घिसे जाते हैं। उसका आदमी हमारे यहाँ सान खींचने की नौकरी करता था। तनख्वाह पाता था 30 रुपए, पर दमा का बीमार था। पहले तो वो दूसरे मोहल्ले में रहती थी। अपने आदमी के लिए रोटी लेकर आती थी तो दोपहर में मेरे पास बैठती थी। इससे उसके साथ मेरा मोह हो गया। मैंने एक कोठरी अपने घर में खाली कर दी थी। तब से वो उसी में रहने लगी थी। पर 6 महीने हुए उसका आदमी मर गया। वो बहुत रोई कल्पी। मुझे तरस आ गया। आखिर रानी जी, आदमी ही आदमी के काम आता है। सो मैंने उसे वहीं रहने दिया। किराया कुछ नहीं लिया। अब वही अपने आदमी की जगह सान खींचती है। पर तुम जानो रानी जी, ये तो कसाले का काम है। वो बीमार पड़ गई। हकीम कहते हैं हड्डियों में बुखार बैठ गया है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। मैंने उससे और 2-4 प्रश्न पूछे और अब मुझे भरोसा हो गया कि वो अवश्य ही रानी चंद्रमहल है। मैंने उस औरत को दासी के साथ कुछ खाने पीने के लिए भेज दिया और केसरी सिंह से गाड़ी निकालने को कहा। फिर मैंने अपने दामाद को बुलाकर संक्षेप में सारी बातें कहीं और उसे संग लेकर मैं बुढ़िया के साथ चल दी। चंद्रमहल रानी ही थी वो, अथवा कहिए कि वो चंद्रमहल का कंकाल था। एक रत्ती भर भी मांस उसके अंग पर न था। एकदम सूख कर कांटा हो गई थी। वो धरती पर एक टाट के टुकड़े पर पड़ी थी। बदन पर कहने को एक चिथड़ा था। मुझे देखकर उसने बड़े कष्ट से दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया। फिर उसकी डोपन आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। देखकर मेरा कलेजा मुंह को आने लगा। मैं वहीं गंदी धरती पर बैठ गई और उसका सिर उठाकर मैंने अपनी गोद में रख लिया। अपने आंचल से उसके आंसू पोंछे। न जाने कब मेरी आंखों से भी गंगा जमुना बह चली। बुढ़िया को मैंने टरका दिया। मेरा दामाद भी मेरे पास बैठ गया। मैंने कहा, रानी जी, ये आपकी कैसी हालत हो गई है और यहाँ आप इस हालत में कैसे आ पड़ी? वो बड़ी देर तक रोती ही रही। मैंने उसे बहुत ढांढस बंधाया, पानी उसके मुंह में डाला। तब उसने अपनी अकथ कहानी आरंभ की, जिसे सुनकर मेरी हड्डियां भी ठंडी पड़ गईं। उसने बताया, 2 बरस हुए तब मैंने एक दिन तुम्हें चांदनी चौक में देखा था। राजा तुम्हारे साथ था और शायद तुम्हारी लड़की भी थी। मैंने तुम्हें पहचान लिया और फिर तुम्हारी कोठी का भी पता लगाया। बहुत बार चाहा कि तुमसे मिलूं, अपनी पाप कथा तुमसे कहूं, शायद माफ कर दो, पर हिम्मत नहीं हुई।
कैसे मैं तुम्हें अपना काला मुंह दिखाती, कैसे अपनी पाप कथा तुम्हें सुनाती। क्या दुनिया में मुझ जैसी पापिन कोई दूसरी भी पैदा हुई है? मैं चुपचाप सुनती रही। विघ्न डालना मैंने ठीक नहीं समझा। कुछ दम लेकर उसने फिर कहा, तुम बड़ी तेजस्वी, उदार हो। तुमने दुख सहे हैं, दर्द झेले हैं, दुख दर्द का मर्म समझती हो। फिर स्त्री हो, शायद तुम माफ कर देती। पर राजा को मैं कैसे मुंह दिखा सकती थी? मेरा जुल्म, मेरा पाप क्या साधारण था? मैंने ही राजा को राज सिंहासन से उतारा, उसके भाग्य का सितारा अस्त कर दिया। उसी पाप का ये दंड भोग रही हूं। वो मेरे दामाद की ओर देखकर झरझर आंसू बहाने लगी। मेरे दामाद ने आदरतापूर्वक उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, माताजी, आपने तो मेरा कुछ अपराध नहीं किया। आपके पुत्र का गद्दी पर हक था। उसके लिए गद्दी छोड़ने में मुझे क्या उज्र हो सकता था? रानी ने कहा, झूठ, झूठ, झूठ। मेरा कोई पुत्र नहीं था। मेरे पुत्र उत्पन्न हुआ ही नहीं। सब जाल था, जाल, कोरी धोखेबाजी। वो मेरा पुत्र नहीं, हरगिज नहीं, कभी नहीं। आवेश में आकर उसका सर्वांग कांपने लगा। मैंने दामाद की ओर देखा। उसने अपनी आंखों के ही संकेत से कहा, कदाचित रानी का दिमाग खराब हो गया है। और रानी ने दृढ़ किंतु धीमे स्वर में कहा, तुम समझते हो कि मैं पागल हूं और मेरा दिमाग खराब हो गया है, पर मैं बिल्कुल होश में हूं। मैं सच कह रही हूं। बड़ा भारी कुचक्र चला था चंपा, एकदम जाल। वो लड़का मेरा नहीं, उस पतित पापी कुमार्गी गुलाम गंगाराम का था। इतना कहकर रानी हाँफने लगी। हम दोनों की हालत ऐसी हो गई थी जैसे रगों में खून सर्द होकर जम गया हो। मुझे अब वो सब बातें याद आ रही थीं। रानी का उस बालक के प्रति विराग, उसे मार डालने की चेष्टा, और गंगाराम का उस बालक के प्रति आकर्षण, उसके कारण मेरे प्रति सदैव भाव। बहुत सी बातें जो तब समझ में नहीं आ रही थीं, आज साफ हो रही थीं। पर अभी मैं सत्य बात समझ नहीं रही थी। मैं कुछ हतबुद्धि सी रानी की ओर देखने लगी। मैंने कहा, रानी जी, आपका जी इस समय ठीक नहीं है। आप अपना मन शांत कीजिए। मेरा मन तभी शांत होगा जब सब बातें सच सच तुम्हें बता दूंगी। देखो, यहाँ कलेजे में मेरे आग धधक रही है। मैं उसमें जली जा रही हूँ। वो तभी ठंडी होगी जब सब बातें तुम्हें बता लूंगी। तुम जो दंड दोगी वो मैं सहर्ष स्वीकार करूंगी। तुम्हारा दंड स्वीकार करके मेरा पाप हल्का हो जाएगा। मैंने कहा, खैर, आप जो कुछ भी कह रही थी वही कहिए। उन्होंने कहा, उस पतित गंगाराम से मेरा बचपन से ही संबंध था। ये हमारे घर का गोला था। एक गोली से उसका ब्याह मेरे पिता ने कर दिया था, पर उसकी मुझ पर शुरू से बुरी नज़र थी। मैं कच्ची उम्र की अज्ञानी लड़की उसके फंदे में फंस गई और उसने मुझे उसी उम्र में भ्रष्ट कर दिया जिस उम्र में लड़कियां इन बातों को समझती भी नहीं हैं। फिर उसने लालजी खवास से मिलकर एक बड़ी रकम ऐंठी और राजा से मेरा ब्याह हो गया। उस समय तुम आबू में थी। वहां से तुम लौट कर आओगी इसका किसी को विश्वास न था, क्योंकि तुम्हें जान से मार डालने का सारा प्रबंध लालजी खवास और गंगाराम ने कर डाला था। राजा को भी ये भरोसा दे दिया गया था कि मरने पर तुम्हारा सारा धन राजा को वापस मिल जाएगा और मेरे साथ मौज मजा करने में कोई बाधा न रहेगी। पर तुम न केवल बच गईं, बल्कि तुमने उनका भंडा फोड़ ही कर दिया। लालजी जेल गया और राजा को तुमने बचा लिया। अब हमने राजा की हत्या करने की ठान ली। इस समय गंगाराम की औरत को गर्भ था। हमने ये योजना बनाई कि राजा की हत्या कर डाली जाए, फिर गंगाराम के लड़के को अपना लड़का कहकर उसे राजा बना उसकी आड़ में रियासत में मौज मज़ा किया जाए। राजा को जहर देने में हमें कुछ कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। उसे हमने शराब में मिलाकर जहर दे दिया। राजा मर गया। हमारे ऊपर किसी ने संदेह नहीं किया।
राजा के मरने पर नए राजा गोद आए, गद्दी नशीन हुए। उस समय हम चुप रहे। हमें डर था कि कहीं हमारा खेल न बिगड़ जाए। पर बाद में मैंने अपने को गर्भवती प्रसिद्ध कर दिया और भेद खुल जाने के भय से रंग महल से हटकर मायके चली आई। वहाँ बालक होने का पूरा नाटक खेला गया। लेडी डॉक्टर को उसकी फीस देने के लिए अवश्य मुझे अपने सारे जेवर बेचने पड़े, पर अब मुझे इसकी परवाह न थी। मैं तो अब राज्य की मालकिन ही होने वाली थी। हमें एक ये अंदेशा अवश्य था कि कहीं गंगाराम की औरत के लड़की न पैदा हो जाए। इसके लिए हमने 2-3 और ऐसी औरतें जुटा ली थीं जिनको उन्हीं दिनों बच्चा होने वाला था, परंतु गंगाराम की औरत के लड़का ही हुआ। उस औरत को हमने डॉक्टर की मदद से जचकी में ही खत्म कर दिया और तब ये प्रसिद्ध कर दिया कि मेरे बच्चा हुआ है जो राज्य का उत्तराधिकारी है। सब काम ठीक ठाक हो गया था और गंगाराम का लड़का राजा स्वीकार कर लिया गया था। उस पापी का मतलब पूरा हो चुका था। अब मैं उसकी आंखों का कांटा बन गई थी, क्योंकि मैं ही अकेली इस मामले की राजदा थी। अब वो मुझे दबाने लगा, मैं भी उससे दबती थी। उससे मिलकर मैं बड़े बड़े अपराध कर चुकी थी। मुझे अपने भी फंसने का भय था। उसी ने मुझे मजबूर किया कि मैं तुम्हें और तुम्हारी लड़की को उसके हवाले कर दूं। उसने मुझे इस बात के लिए मजबूर किया कि मैं तुम्हारे पति को फंसाकर उससे तुम्हारी सब रकम वसूल करके उसे दे दूं। पर तुम्हारा पति तो मर मिटा, लेकिन उसने मेरी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। मैं जवान थी, रानी थी, सुंदर भी थी। तुम्हारा जैसा जीवन गया था वो मैं जानती थी। मुझे आशा थी कि वो मेरे हत्थे चढ़ जाएगा, पर इसमें मुझे सफलता नहीं मिली। बहुत बार हमने उसे जहर देने की सोची, पर हमें अभी उससे कोई बड़ी रकम मिलने की आशा थी। उसे जितनी यातना दे सकते थे हमने दी। उसने जान दे दी, पर आन न छोड़ी। ऐसे कांटे का था तुम्हारा पति। रानी फिर कुछ देर चुप हो गईं। हमारी हालत विचित्र हो रही थी। मैं नहीं जानती थी कि अब आगे और क्या सुनने को मिलेगा। रानी ने फिर कहना शुरू किया, जब तुम्हारे पति से हमें कोई आशा न रही, तब हमने तुम्हारी खोज ढूंढ की, पर तुम न जाने कहाँ जा छिपी थीं। अगर दुर्भाग्य से तुम और तुम्हारी लड़की उस समय हमें मिल जाती, तो न जाने क्या होता। उस दिन जब अकस्मात तुम मेरे सामने आ खड़ी हुई, तब मेरा मन उठा। मैं तुम्हारे सामने ही तुम्हारे पति को गिराना चाहती थी, पर सफलता नहीं मिली। इसी समय गंगाराम के मन का भाव बदल गया। उसने अब तुम्हें अपना साधन बनाकर मुझे दूध की मक्खी की भांति निकाल फेंकना चाहा। अपना लड़का उसने तुम्हारे सुपुर्द कर दिया। जब तक सरकारी कागज पत्र दुरुस्त नहीं हुए और बड़े लाट ने जब तक उसे स्वीकार नहीं किया, तब तक तो वो इधर उधर करता रहा, पर एजीजी का हुक्म आते ही तो वो मेरी जान का ग्राहक बन बैठा। वो मुझे जहर देकर मार डालेगा, इसका कोई भरोसा न था। अतः मैं रंग महल से भाग निकली। पीहर आई तो यहाँ भी रंग ठीक न था। कुछ लोग तो ऐसे थे ही जो सच्ची बात जानते थे, अतः मेरे वहां जाते ही कांव कांव मच गई। इसी समय भाग्य ने मुझे एक ठोकर दी। एक ठाकुर बाबू रियासत कहीं बाहर से सर्वे करने को आया था। 1-2 बार गंगाराम ने ही उससे मेरा परिचय कराया था। ठाकुर पढ़ा लिखा सुंदर जवान था। इन दिनों वो यहीं मेरे पीहर में ठहर कर सर्वे कर रहा था। यहाँ मेरी उसकी और भी घनिष्ठता हो गई। अब मैं अधिक अपनी लाज उघाड़ना नहीं चाहती। संकेत ही से समझ लो, मेरे जैसी मूढ़ पतिता स्त्री को गिरने में देर क्या लगती है। उसने मुझे बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाए। अब इधर मुझे अपनी जान का खतरा था, सो सब मोह माया छोड़ मैं चुपचाप उस बाबू के साथ भाग खड़ी हुई। वो मुझे यहाँ अपने गांव ले आया। मेरठ के निकट उसका गांव था। गांव में उसका छोटा सा कच्चा छप्पर वाला घर था, जिसमें एक अंधी बुढ़िया उसकी माँ या दादी थी। उसने मुझे अपनी ब्याहता जोरू कहकर सबको मेरा परिचय दिया, पर यहाँ का वातावरण तो मुझे भाया ही नहीं। यहाँ मुझे दूर कुएं से पानी भरकर लाना पड़ता, रोटी पकानी पड़ती, बर्तन साफ करने पड़ते।
ये काम तो मैंने कभी जीवन में किए न थे, पर अब क्या हो सकता था। मैं घर छोड़ चुकी थी और मेरा खुल्लम खुल्ला मुंह काला हो चुका था। इससे तो उस पतित गंगाराम की गुलामी करने या उसके हाथ से जान खो देना लाख अच्छा था। पर अब तो तकदीर मुझे यहाँ खींच लाई थी। जैसे तैसे दिन काटने आरंभ किए, पर यहाँ तो खाने का भी ठिकाना न था। उसने मुझे झूठे ही सब्ज बाग दिखाए थे। मैंने उसे काम धंधा रोजगार करने को कहा और वो मुझे लेकर रोजगार की तलाश में दिल्ली आया। दरीबे में हमने 12 रुपये माहवार पर एक छोटा सा घर किराए पर लिया, पर वो आदमी जो मेरा पति बनता था किराया भी न दे सकता था। एक दिन वो 2 दिन के लिए गांव आया और फिर लौट कर नहीं आया। मैं 16 आना उस घर के मालिक की कृपा पर निर्भर थी। उसके दरीबे में पीतल के जेवरों की एक दुकान थी। उसने अब मुझे उस मकान से हटाकर पहाड़गंज के एक मकान में रख दिया। वो मुझे 30 रुपये माहवार देता था और दूसरे तीसरे दिन मेरे पास आता था। 30 रुपये में बड़े कष्ट से मेरा निर्वाह होता था, परंतु मेरी तकदीर देखिए कि कुछ दिन बाद वो भी मर गया और मैं निपट निरीह हो गई। इसी मकान में मेरा परिचय एक और आदमी से हुआ। वो जात का मुसलमान था, नीचे की एक कोठरी में रहता था। वो इन लोगों के यहाँ सान खींचने का काम करता था। कभी कभी वो मेरा कुछ सौदा सुलफ ला देता था और मैं उसे बचा कुचा खाना दे देती थी। बनिए के मरने पर मेरी हालत देख उसने मुझे अपने घर में डाल लिया और खाने के खर्च से मैं बेफिक्र हुई। पर उसे तनख्वाह में सिर्फ 30 रुपये मिलते थे। हमें उसी तनख्वाह में गुजर करनी थी। मैं उसी की गंदी कोठरी में आ रही। वो सुबह ही सान खींचने चला जाता और मैं रोटियां लेकर दोपहर को वहां जाती। शाम तक सान वाले की बीवी से बातें करती। बुढ़िया भली मानस है, कुछ न कुछ देती रहती थी। पर अभी तो मेरी किस्मत को 4 चांद लगने थे। एक दिन वो भी 4 दिन की बीमारी में मर गया। अब तो मुझे इन्हीं लोगों का आसरा था। उसकी जिंदगी में ही हम यहाँ आ रहे थे। बुढ़िया ने दया करके मुझे निकाला नहीं और अब मैं ही सान खींचने का काम करने लगी। बड़े कसाले का काम था। मैं तो पहले से ही बीमार और कमज़ोर थी। शीघ्र ही मैं खाट से लग गई। बुखार मेरा टूटता ही न था। जब तक हड्डियां चलीं मैंने काम किया। अब तो चला चली की बेला है बहन। माफ़ कर सको तो माफ़ कर दो, वरना खैर, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। तुम आ गई, बड़ी बात हुई। मरते हुए को आराम देने का बड़ा सबब है बहन। मुझे जो कहना था कह चुकी। अब तुम्हें जो जचे सो करो, जो सज़ा मुनासिब समझो दो। वो चुप हो गई। बड़ी देर तक हम नीरव निस्पंद बैठे रहे। फिर एकाएक जैसे मैं नींद से जाग पड़ी, मैंने आंख से आंसू पोंछ कर कहा, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकती। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। रानी को विश्वास न हुआ। उसने भर्राए गले से कहा, क्या कहा? मैंने उसकी गर्दन में अपनी बाहें डालकर उठा लिया। मेरे दामाद ने भी सहारा दिया। हम उसे मोटर में डाल अपने घर ले आए। केवल 2 दिन वो और जीवित रही। उसे बचाने के सभी उपाय व्यर्थ प्रमाणित हुए। बस मुझ अभागिन की पाप कथा समाप्त हो गई। पर अभी मेरा जीवन तो शेष है ही, और उसमें वो सब अच्छी बुरी स्मृतियां गुथी हुई हैं जो मेरे ऊपर गुजरी थीं। पर अब तो मैं सब सह गई हूँ। अब तो दर्द ही मेरा श्रृंगार है। जब दर्द का मैंने प्यार से विसर्जन किया तो ये दर्द तो पीड़ानंद का रूप धारण कर गया। पीड़ानंद दुनिया का सबसे गहरा आनंद है। इसे मुझ अभागिनी से बढ़कर कौन जान सकता है। अब मैं आपसे बिछुड़ रही हूँ। मेरा मन छटपटा रहा है। न जाने मेरी पाप कथा सुनकर कितनी बहनों ने आंसू बहाए होंगे, कितने भाई गुस्से से तिलमिला उठे होंगे। परंतु अब तो हंसने का दिन है। हंसकर ही मैं अपने दिन काट रही हूँ। अब मैं जन्मजात दुखिया हंस सकती हूँ। आप भला क्यों न हंसें? किसी दिन आइए मेरे घर मेरे गुलाब देखने। देखिए और दाद दीजिए। कितने ही किस्म के गुलाब हैं। इनमें कुछ मैंने पैदा किए हैं। अपने बच्चों की ही तरह मैं उन्हें पालती पोसती हूँ, प्यार करती हूँ।
फूलों को कौन प्यार न करेगा भला। और अब तो मिसेस कृष्ण के गुलाब राजधानी में प्रसिद्ध हो गए हैं। मैंने बताया ना कि इन फूलों के कारण राजधानी के अनेक गणमान्य महापुरुषों से मेरा सौहार्द स्थापित हो गया है। वो मेरे फूलों की बहार का आनंद लेने आते ही रहते हैं। पर लाल गुलाब मैं किसी को देती नहीं, आपको भी नहीं दूंगी, कहे देती हूँ। लाल गुलाब तो प्रधानमंत्री नेहरू के लिए हैं। हर सोमवार को मैं और मेरी लड़की एक टोकरी लाल गुलाब लेकर प्रधानमंत्री के घर खूब भोर ही पहुंच जाते हैं। बहुत खुश रहते हैं वो मेरे फूलों से। मेरी दुख गाथा सुनकर वो भी आंखें गीली कर लेते हैं, पर अब तो देखते ही हंसते हैं। और जब मेरी बेटी एक लाल फूल अपने हाथ से उनकी शेरवानी में लगा देती है तो वो उसकी थोड़ी पकड़कर उसका दुलार करते हैं। क्या कहूँ, बिना चाय पिलाए आने ही नहीं देते। कदाचित किसी दिन आप मेरे यहाँ आएं, जब मन हो आए। 420 पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली। कृपया 420 को न भूलिए। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का लिखा ये महान उपन्यास गोली यहाँ समाप्त होता है। आपको ये कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा।